हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट ड्राइंग के सिलेबस को और क्या क्या टॉपिक इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कितना आपका थ्योरी वाला पोर्शन कितने मार्क्स का आता है और आपका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है और कितना टाइमिंग कितनी टाइमिंग आपको उसमें दी जाएगी प्रैक्टिकल करने के लिए और थ्योरी में कितना टाइम आपको मिलेगा, प्लस उसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ड्राइंग के सब्जेक्ट में। और ये जो वीडियो है स्पेशली एक बच्चे के डिमांड पर आई है, किसी के थ्रू उन्होंने संपर्क किया है, तो उसी की डिमांड पर स्पेशली ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। और देखो, ड्राइंग के बहुत कम बच्चे होते हैं, बट क्या होता है कि स्कूलों में भी ड्राइंग को एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट मान करके उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो जो बच्चे उस लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए तो मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता ही है, बट काफ़ी टीचर्स होते हैं जो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उन बच्चों के लिए खास करके ये वीडियो है जिन्होंने ड्राइंग के बारे में अब तक कुछ नहीं पता और कल उनका एग्जाम है। और इसमें अच्छी बात ये है कि लगभग आपका 70 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है और 30 मार्क्स के आपका थ्योरी का एग्जाम होता है। 30 नंबर आपकी थ्योरी के और 70 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के। और उसमें भी प्रैक्टिकल में आपको क्या-क्या बनाना पड़ेगा और थ्योरी में क्या-क्या आने वाला है आपके एग्जाम में। तो ले चलता हूँ सीधा आपको सिलेबस पर और उसके बाद आपको बताऊँगा कि क्या-क्या इसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है? और एग्जाम है आपका ड्राइंग और पेंटिंग, ठीक है? 11वीं कक्षा सिद्धांत। और देखो, सैद्धांतिक यानी जो आपका थ्योरी वाला पेपर है, ठीक है? ये पेपर सिलेबस पूरा टोटली इंग्लिश में था, तो मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊँगा क्योंकि इसको थोड़ा ट्रांसलेट भी कर लिया मैंने हिंदी लैंग्वेज में, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाएँ और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट में मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इसमें पूरा सिलेबस डाल दूँगा। ठीक है? तो जो जिस मीडियम से बच्चा है वो अपना सिलेबस अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो जो थ्योरी का पेपर है वो बच्चों आपका 30 नंबर का रहेगा। ठीक है? इसमें अब टोटल आपके 3 यूनिट हैं। कितनी टोटल? 3 यूनिट है। पहली जो यूनिट है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी की कला है। यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। फिर है बौद्ध, जैन और हिंदू कला, यहाँ से आपके 10 नंबर के टोटल मार्क्स आएँगे। और फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है, देख रहे हैं, मंदिर की मूर्तिकला, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ब्रोंजेंस और कलात्मक पहलू। तो ये टोटल 15 नंबर, तो टोटल आपके जो बन जाते हैं 30 मार्क्स का ये पेपर आपका थ्योरी का आने वाला है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इस टॉपिक ये जो आपने क्या देख लिया, इकाई देख ली, यूनिट देख ली। अब इस यूनिट के अंदर क्या-क्या आपका सिलेबस है और क्या-क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें फाइनली आप देख पा रहे होंगे, पहला जो है सिंधु घाटी की कला। ठीक है, सिंधु घाटी की कला में आपको क्या-क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहला जो है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में रही है। तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है आपका परिचय है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है आपका। इसमें देखो आपका क्या-क्या आ जाएगा, एक तो अवधि और स्थान, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक क्या है और उसमें कौन-कौन सी मूर्तियाँ हैं, क्या-क्या हमें आकृतियाँ देखने को मिलती है वो। फिर उसके बाद आता है विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक है सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर इसके अंदर आपको पढ़ना है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान में है। दूसरा है इसमें बी नंबर, बी पॉइंट है आपका। पहला देखो आपका हो गया अवधि और स्थान, ठीक है? उसी के अंदर फिर आपका विस्तार, फिर इसमें सेक्शन ए और बी करके आपको दे दिया गया है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ए में। बी में आपका रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन और बानावली एंड धौलावीरा, जो कि इस समय इंडिया में है। तो इन इतने आपको स्थानों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आपका बनता है, निम्नलिखित मूर्तियों का अध्ययन। ठीक है? और अध्ययन करना है, कौन-कौन सी मूर्ति का अध्ययन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है जो कि मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी, डांसिंग गर्ल। ठीक है? डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो में, इसको आपने देखना है। और इसकी जो आकृति है वो काँस्य की है, जो डांसिंग गर्ल है वो काँस्य से तांबे मतलब काँस्य धातु की बनी हुई है, जो कि 10 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है? ये आपने देख लेना है, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व मिली थी। ठीक है? इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है दूसरा नरटोनो हड़प्पा, ठीक है? यानी 2 मनुष्यों का आपस में एक जोड़ा समझ सकते हो कि मिला हुआ है, तो ये लगभग 2500 ईसा पूर्व मिला गया। ये आज वर्तमान समय की बात करें तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है इस समय। और इसका ये जो बना हुआ है वो लाल चूना पत्थर से बना हुआ है। इसका जो साइज़ है वो 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदारो में टेराकोटा में क्या है, मदर देवी, ठीक है? 22 गुणा 8 गुणा 5 सेंटीमीटर है और ये भी लगभग 2500 ईसा पूर्व और वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर उसके बाद आ जाता है मोहर का अध्ययन, जो मोहरें वगैरह वहाँ पाई गई है, ठीक है? और मोहरों पर जो आकृतियाँ बनी हुई है, उनके बारे में जो आपने अध्ययन करना है, सबसे पहला जो है इसमें बैल, ठीक है? ये भी मोहनजोदारो में जो ये है, ये स्टोन है, ठीक है? और ये जो आकृति बनी हुई है 2.5 इंटू 2.5 सॉरी 2.5 इंटू 25 इंटू 1.4 इसका साइज़ है। और ये भी 2500 ईसा पूर्व पाई गई है और इसका जो वर्तमान स्थान है, यहाँ भी कहाँ पर हमें ये देखने को मिल सकती है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ही देखने को मिल सकती है। फिर है निम्नलिखित का अध्ययन करना। अब किस-किस का अध्ययन करना है इसमें? पहला तो मिट्टी के बर्तनों पर सजावट। क्या है? मिट्टी के बर्तनों पर सजावट, जो कि हमें गुफाओं से देखने को मिलती है।
तो मिट्टी के बर्तनों पर जैसे चित्रित मिट्टी के बर्तन, जार जिसको बोलते थे पुराने समय में, ये भी मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं और इसका जो वर्तमान स्थान है वो भी नई दिल्ली में देखने को आपको मिलेगा। फिर जो आपकी यूनिट सेकंड आ जाती है, अब तक ऊपर आपने जितना पढ़ा ये सब इकाई सेकंड में है। यानी जो भी आपके हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा में आपके शहर पाया गया, तो उनमें क्या-क्या था वो सब आपने देख लेना है, कौन-कौन सी आकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। उनके बारे में सब आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कल के एग्ज़ाम के लिए और जब भी आपका एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है बौद्ध, जैन और हिंदू कला। ठीक है? और ये कहाँ से कहाँ तक, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 8वीं शताब्दी तक के इसमें आपको देखना है। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कला का सामान्य परिचय, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल के दौरान। ठीक है? यानी जो आपके बौद्ध और हिंदू कला है, इनके आपने किस समय के देखने हैं, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल के दौरान जो भी आपको मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। और कौन-कौन सी मूर्ति है, सबसे पहले नंबर पे है सारनाथ यानी मौर्य काल से, लॉयन कैपिटल पॉलिश्ड, ठीक है? और ये बलुआ पत्थर से बनी हुई है। दूसरा है और ये कब तक की, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है और इसका जो संग्रहालय है वो सारनाथ, उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे है दीदारगंज, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। से चोरी बियरर पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर लगभग, जो कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व है और इसका जो संग्रहालय है वो है पटना संग्रहालय, बिहार में स्थित। फिर है तक्षशिला, गंधार काल से रिलेटेड है, ठीक है? का बोधिसत्व और बोधिसत्व सिर, और ये जो है इसकी आकृति जो है वो 27.5 गुणा 20 गुणा 15 सेंटीमीटर है और ये दूसरी शताब्दी की है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद है कटरा टीला, जो कि मथुरा में बैठे हुए गौतम बुद्ध की एक आकृति है, एक मूर्ति समझ सकते हैं आप। यह है कुषाण काल, लाल धब्बेदार बलुआ पत्थर से बनी गई है और ये लगभग तीसरी शताब्दी में पाई गई है, यानी ये लगभग तीसरी शताब्दी से रिलेटेड है। और इसका जो संग्रहालय है वो है मथुरा संग्रहालय। फिर है सारनाथ में बैठे हुए गौतम बुद्ध, और ये गुप्त काल से रिलेटेड है और ये भी पत्थर से बनी हुई है, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसको खोजा गया था। यानी 5वीं सॉरी खोजा नहीं गया था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये बनी हुई है और इसका जो संग्रहालय है सारनाथ संग्रहालय में रिलेटेड है। फिर है जैन तीर्थ तिरंकारा, ठीक है? और गुप्त पीरियड की है ये, यानी गुप्त काल की है और ये भी पत्थर से बनी हुई, लगभग 5वीं शताब्दी में ये, ठीक है? और राज्य संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। फिर है अजंता का परिचय। अगला जो है अजंता का परिचय। इसमें देखो इस अजंता की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा, तो इसका स्थान, फिर अवधि यानी कब गुफाओं की खोज की गई और कब की है, ये किस काल की हैं। फिर है गुफाओं की संख्या, कितनी गुफाएँ हैं। फिर है चैत्य और विहार, पेंटिंग और मूर्तियाँ, यानी कौन-कौन सी आपको वहाँ आकृतियाँ और मूर्तियाँ देखने को मिली हैं वो, फिर विषय वस्तु और तकनीक आदि ये आपने पढ़ लेना है। फिर उसके बाद है इसके अंदर क्या आपने अध्ययन करना है वो है चित्रकारी और मूर्तिकला, ठीक है? और उसके बाद इसी के अंदर है आपका पद्मपानी, बौद्ध सत्वा, ठीक है? अजंता केव नंबर 1, और जो कि आपको अजंता की गुफा नंबर 1 में देखने को मिलता है भित्ति चित्र, ठीक है? अभी जब इंग्लिश का सिलेबस दूँगा, जो चीज़ें आपको यहाँ समझ में नहीं आ रही है वो आप इंग्लिश के सिलेबस में भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माराविजय, जो कि अजंता गुफा की संख्या नंबर 26 में है और ये पत्थर की मूर्ति है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में इसको यह खोजा गया था, ठीक है? तो जितना आप बच्चों देख रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड कल आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इतने टॉपिक को आप एक बार जरूर अच्छे से सर्च करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका मंदिरों की मूर्तिकला, कांस्य और इंडो इस्लामिक वास्तुकला, भारतीय मंदिरों के कलात्मक पहलू। ये जो है आपका इकाई थी, 3 यूनिट मैंने आपको बताई थी, पहले नंबर में 5, फिर दूसरे नंबर में शायद 15 और तीसरा नंबर भी 15 नंबर, सॉरी 15 नहीं, पहला एक बार मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है? पहला था 5 नंबर, दूसरा 10, टोटल 15 नंबर की जो यूनिट अब हम देखने जा रहे थे, वो 15 नंबर की है, ठीक है? तो आप देख लीजिए कौन-सी यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उस यूनिट को ज़्यादा टाइम देना है। तो इसके अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है, देखो पहला पॉइंट है मंदिर की मूर्तिकला का परिचय, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी तक ईस्वी की है। और इसके अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है, पहला है गंगा का आवरण, पल्लव काल, महाबलीपुरम, तमिलनाडु, ग्रेनाइट रॉक, लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ये है। तो गंगा का आवरण जब आप अवतरण सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा पल्लव काल डालने पर। फिर है कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ रावण, इसकी जो मूर्ति है उसको आपने देख लेना, राष्ट्रकूट काल की है, एलोरा महाराष्ट्र, पत्थर की 8वीं शताब्दी में इसको खोजा गया या मिली, से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट है त्रिमूर्ति, जो कि हाथी, महाराष्ट्र में स्थित है और ये भी पत्थर की बनी हुई है और 9वीं शताब्दी से रिलेटेड है। फोर्थ है आपका लक्ष्मी नारायण, और जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ठीक है? और इसमें जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है उसको हमने देखना है, कंदरिया महादेव मंदिर में है, चंदेला काल से रिलेटेड है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है ये, और पत्थर से बनी हुई है और ये जो है लगभग 10वीं शताब्दी से रिलेटेड है। फिर है झांझवादा सूर्य मंदिर, जो कि गंगा राजवंश, पूर्णांक, उड़ीसा, और ये भी पत्थर से बनी हुई है और लगभग 13वीं शताब्दी में इसको खोजा गया है या इसको बनाया गया। फिर है छठा पॉइंट इसमें, ई मात्र एवं शिशु, विमल शाह मंदिर, सोलंकी राजवंश, दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान, सफेद संगमर, और ये आपने देख लेना है मात्र एवं शिशु, ठीक है? माँ के साथ उसका शिशु है और ये सफेद संगमर से बनाई हुई मूर्ति है, लगभग 13वीं शताब्दी से रिलेटेड है।
अगला है भारतीय कांस्य का परिचय। तीसरा पॉइंट, तीसरा हेडिंग है इसमें कांस्य, और भारतीय कांस्य का परिचय किस तरह से कांस्य की उत्पत्ति हुई, कहाँ से कैसे चेंजेस आए, वो आपने देख लेना है। फिर है दक्षिणी भारतीय कांस्य की ढलाई का अध्ययन, ठोस और खोखली की विधि, ये आपने विधि भी इसमें देखनी है कि किस तरह से इसमें कांस्य की ढलाई की जाती थी। फिर है नटराज, आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी तो उसका देख लेना आपने, चोल काल 12वीं शताब्दी ईस्वी में। फिर है संग्रहालय, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित इस समय। उसके बाद है देवी उमा, ठीक है, देवी उमा नाम से एक आपकी मूर्ति देखने को मिल जाएगी, चोलकाल 11वीं शताब्दी ईस्वी सन, जो इसका संग्रह है ये भी नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा। फिर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के कलात्मक पहलू, तो इसमें आपको जो जो देखना है, पहला आपका कुतुब मीनार का अध्ययन करना आपने, फिर है ताजमहल आगरा, फिर है बीजापुर का गोल गुम्बज। ये आपके सिलेबस में इतने थे जो कि आपके थ्योरी के एग्जाम में इसी से संबंधित आपके कल प्रश्न आने वाले हैं। फिर जो आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आपका टोटल 70 नंबर का है। इसमें आपको 6 घंटे का समय दिया जाएगा। बाकी आपका स्कूल आपसे जितना मतलब देखो, प्रैक्टिकल तो आपके स्कूल पर पूरा डिपेंड रहता है कि वो कितने टाइम में और क्या-क्या दे सकते हैं। बट फिर भी आप इसमें देख लीजिए कि टोटल क्या-क्या टॉपिक या क्या-क्या हेडिंग आपके इसमें प्रैक्टिकल में बनते हैं। पहला है प्रकृति और वस्तु अध्ययन, ठीक है? यानी यहाँ पर आपको थोड़ा-सा रिलेटेड प्रोजेक्ट कार्य करना होगा। यहाँ पे फाइल पन्ने वगैरह भरने के लिए दिए जाएँगे। ये आपको ऑलरेडी करा दिया होगा। उसके बाद आ जाता है पेंटिंग रचना। तो इसमें आपसे पेंटिंग बनवाई जाएगी, जो भी होगी 25 नंबर की ये हो जाएगी। 25 नंबर का आपका प्रयोगात्मक हो गया। फिर उसके बाद जो आपका सत्रीय कार्य यानी 20 नंबर का आपका इससे रिलेटेड आ जाएगा। ठीक हो गया, तो टोटल ये आपके प्रैक्टिकल के हैं, और प्रैक्टिकल के अंदर भी आप चाहें तो नीचे मैं आपको इसको एक बार चलते-फिरते घुमाते हुए दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें आपके इसके अंदर आनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए उसको मैं एक बार जल्दी-जल्दी भगाते हुए दिखा देता हूँ। ठीक है? क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी बनानी नहीं, और शायद बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थ्योरी टोटल 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 30 नंबर का थ्योरी है, और इसमें आप देख लीजिए आर्ट ऑफ इंडस वैली 5 नंबर की है, फिर है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट 10 मार्क्स, फिर है टेंपल, स्कल्पचर, ब्रोंज एंड, ठीक है, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये 15 मार्क्स का है। तो इसके अंदर जो-जो मैंने अभी आपको हिंदी मीडियम में दिखाया, सेम वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, और अगर कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेन है यहाँ पे आप पूरा देख लीजिए, जो-जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया सेम वही चीज़ें आपको देखो, नटराज हो गया, ठीक है, देवी उमा हो गया, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, गोल गुम्बज हो गया। तो इनके बारे में आपने एक बार देख लेना है किस तरह से बनाए गए हैं, कैसे बने हैं। फिर ये दो टोटल देखो आपका 70 मार्क्स का क्या है, प्रैक्टिकल 6 घंटे का टाइमिंग रहेगा। इसमें आ जाएगा नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी के लिए आ जाएगा 25 मार्क्स, और पेंटिंग कॉम्पोजिशन आ जाएगा 25 मार्क्स, और सेशनल वर्क 20 मार्क्स। ठीक है, सेशनल वर्क में आपका लगभग अगर मैं बोलूँ तो वही आएगा जो आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपके नंबर अलग से आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटल आपके कौन से सब्जेक्ट, ड्राइंग एंड आर्ट का आपको मैंने टोटल कवर करा दिए। तो इतने क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।